जनवरी 2021 की वो दोपहर जब महाराष्ट्र के नासिक में एक ईमानदार एडिशनल कलेक्टर यशवंत सोनावने ने तेल माफिया के मिलावटखोरी के खेल को रंगे हाथों पकड़ा, तो उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। द न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी ग्राउंड रिपोर्ट्स के अनुसार सोनावने को मिट्टी के तेल केरोसिन की मिलावट करने वाले गिरोह ने सरेआम जिंदा जला दिया था। यह केवल एक प्रशासनिक अधिकारी की हत्या नहीं थी, बल्कि यह भारत के उस ऑयल माफिया के रसूख का नग्न प्रदर्शन था जो हर साल हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी वाले केरोसिन को पेट्रोल और डीजल में मिलावट कर नकार जाता है। आधिकारिक पुलिस जांच और अदालती दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस सिंडिकेट के तार स्थानीय राजनेताओं और रसद विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से इतनी गहराई से जुड़े थे कि इस एक निहत्थे अफसर को भीड़ के बीच तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। सिस्टम तमाशबीन बना रहा। सरकारी रिपोर्ट्स के और नासिक पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक मुख्य आरोपी पोपट शिंदे और उनके गुर्गों ने सोनावने पर तब हमला किया जब उन्होंने अवैध टैंकरों को जब्त करने की कोशिश की। यह घटना उस कड़वे सच को उजागर करती है जहां ईमानदारी का इनाम मौत और बेबसी के सिवाय कुछ नहीं मिलता। तेल मिलावट का यह काला बाजार केवल राजस्व की चोरी नहीं, बल्कि यह करोड़ों वाहनों के इंजनों को बर्बाद करने और पर्यावरण को जहरीला बनाने का एक संगठित अपराध है। सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया कि महाराष्ट्र के कई जिलों में केरोसिन की कालाबाजारी एक समानांतर अर्थव्यवस्था की तरह चल रही थी, जिसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। जब एक उच्च पदस्थ अधिकारी सुरक्षित नहीं था, तो आम जनता की आवाज़ को कुचलना इन रसूखों के महज मामूली काम था। आज यशवंत सोनवने की शहादत फाइलों के नीचे दब चुकी है, लेकिन तेल के डिपो और राशन की दुकानों पर मिलावट का वो खेल आज भी नए चेहरों के साथ जारी है। सत्ता के गलियारों में बैठे नीति निर्धारक अक्सर बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर माफिया को जड़ से उखाड़ने की बात आती है तो फाइलें गुम हो जाती हैं या गवाहों की जुबान सिल दी जाती है। ये घटना साबित करती है कि भारत का सिस्टम ईमानदार लोगों के लिए एक अभिशप्त चक्रव्यूह बन चुका है, जहां अपराधी को संरक्षण और रक्षक को मौत मिलती है। कड़वा सच तो यह है कि मिलावट केवल तेल में नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के डीएनए में है जो अपराधी को वीआईपी ट्रीटमेंट और शहीद के परिवार को सालों की कानूनी लड़ाई सौंप देती है। जैसा कि किसी ने ठीक कहा है कि जब कानून के हाथ अपराधियों की जेब में हो तो इंसाफ की उम्मीद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। नमस्कार, मिलते हैं किसी नए